किसी का वजन ज़्यादा है तो उसकी फिटनेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, किसी का वजन हद से ज़्यादा कम है तो उसे फिटनेस इंप्रूव करनी चाहिए। बार बार खांसी जुकाम अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्या ये सारे क्राइटेरिया फिट बैठते हैं? क्या हेल्थ और फिटनेस पे कोई फर्क है? चलिए जानते हैं एक्चुअल में भी फिटनेस क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हेल्थ और फिटनेस सही मायनों में क्या है। हेल्थ एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल और समटाइम स्पिरिचुअल वेलबींग को कंसीडर किया जाता है। जिसकी ये चारों चीजें एक समान बेहतर हैं उसको हेल्दी पर्सन कहा जाता है। जबकि फिटनेस सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल एबिलिटी, आपकी डेली परफॉर्मिंग लाइफ के अंदर जो आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं उनके अंदर फिजिकल एबिलिटी आपकी कैसी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, आपकी पावर कैसी है, आपका एंड्योरेंस कैसा है, आपका स्टेमिना कैसा है, इन सबको कंसीडर करके फिटनेस बनती है। तो ये बात साफ है, जो इंसान हेल्दी हो, जिसकी हेल्थ अच्छी हो, जरूरी नहीं है कि वो फिट हो, लेकिन हर वो इंसान जिसकी फिटनेस कॉम्प्रोमाइज्ड है वो श्योरली अनहेल्दी कहलाएगा। एक्चुअल में फिटनेस के बेसिक 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड नंबर पे होता है स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ। तीसरे नंबर पर कोऑर्डिनेशन, मसल, बोन, इन सारे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेशन। और बैलेंस, जो कि कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेटेड एक्शन का एक कंबाइंड एक्शन होता है जिसे कहते हैं बैलेंस। अगर आपकी किसी भी कंपोनेंट की, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो बैलेंस हो, इन चारों में से अगर कोई भी कंपोनेंट आपका हैम्पर है, किसी भी वजह से उसके अंदर पूरी तरीके से इफेक्टिवनेस नहीं है, तो यू विल डेफिनेटली समवेयर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर फिटनेस। Let me explain in detail what is the role of flexibility, strength, coordination and balance in fitness. Muscle flexibility आपके रेंज ऑफ मोशन को फैसिलिटेट करती है। रेंज ऑफ मोशन जॉइंट के अंदर दो बोन्स के बीच जो एक जॉइंट होता है उसके अंदर जो रेंज ऑफ मोशन होता है उसको फ्लेक्सिबिलेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए मसल की फ्लेक्सिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड नंबर पे आता है स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो मसल फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मसल फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगी तो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में जो भी जॉइंट वजन कैरी करते हैं या फिर मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस उसको परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, मसल, लिगामेंट, जॉइंट्स ये आपस में एक दूसरे के साथ जब कोऑर्डिनेशन करते हैं तो इनकी एफिकेसी बेहतर हो जाती है, और बेहतर एफिकेसी के साथ काम करने से इनके अंदर इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं और परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाती है। फाइनली हम बात करते हैं बैलेंस की। अगर इन सारे कंपोनेंट्स के अंदर किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड और बैलेंस एक्शन नहीं है, ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं है, तो हम अपनी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ बैलेंस आपकी इंजरी को प्रमोट करता है, एक्सेसिव इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू हो जाती है। दिस वे अगर आप फिटनेस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये चारों कंपोनेंट, जिसमें मसल फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, इन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चारों कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, चारों बैलेंस रहेंगे, तो ही आप अच्छी फिटनेस अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन उठता है, आप कैसे असेस करेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, कोऑर्डिनेशन कैसा है और बैलेंस में आप कहाँ लाए करते हैं? सोचिए, इसका जवाब दूंगा मैं अगले वीडियो में।